बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने अब बड़ा अजीबो गरीब ऐलान किया है जिसने पूरे इसराइल के अंदर इस वक्त फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया। वो पहले भी अलर्ट थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा जब ईरान ने हमला करना था तो उन्होंने अमेरिका को बता दिया, रीजन के अंदर बता दिया, सबको बता दिया कि हम 72 घंटे में हमला करने जा रहे हैं। और वो 72 यानी 72 आवर्स बहुत इनफ होते हैं। वो इसलिए बताया कि आप अपनी सिक्योरिटी ले लें, हमने ज़्यादा नुकसान नहीं करना। इसीलिए जब निबातम बेस पर उन्हें बड़ी तबाही मचाई तो आज तक उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया। वो अलग बात है कि इसके बाद जो यानी आज से समझ ले हमले के 15 20 25 दिन बाद उनके जर्नैलों ने और आर्मी चीफ ने कहा जी उसमें 200 तैयारों ने भी हिस्सा लिया था। अब ये कौन से तो ये नहीं पता, बाद में पता चला कि उसमें इसराइल के कितने तैयारे तबाह हुए। ये लेटर ऑन ईरान ने बताया लेकिन उसको इतनी मीडिया हाइप नहीं मिली। ईरान ने इस वक्त अपने मुल्क में वार्निंग जारी कर दी है कि 22 अगस्त यानी ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान मिसाइल फायर करने के लिए जा रहा है और ये बड़े तबाहकुन फायर करने के लिए जा रहा है मिसाइल। अब ये बड़ा अजीबो गरीब सिलसिला है कि ईरान ने ये नहीं कहा कि वो किस पर मिसाइल फायर करने जा रहे हैं। इजराइल पर करने जा रहा है, किसी और पर करने जा रहा है, अमेरिका के वॉरशिप पर करने जा रहा है, या अपनी ड्रिलिंग के लिए जा रहा है यानी टेस्ट के लिए, तैयारी के लिए जा रहा है, किसके लिए जा रहा है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 22 अगस्त तक हम मिसाइल मारने के लिए जा रहे हैं। अब ये बड़ा ही अजीबो गरीब सिलसिला है जिसको इंटरनेशनल मीडिया पर और इजराइल के अंदर बड़े डिफरेंट अंदाज में देखा जा रहा है कि यार ये क्या सिलसिला है। वो इसको खास तौर पर डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या मामला है, क्या सूरत हाल हुई है, हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब उसके बाद वो देख रहे हैं कि आज रात यानी आप ये देखिए 24 घंटे के बाद आपको पता ये चलेगा कि वो ईरान हमला करने वाला है। क्या ईरान इसराइल पर हमले करने वाला है? क्योंकि ईरान ने ऐलान किया है कि हमने जो इसराइल पर हमला करना है वो अचानक और सरप्राइज देते हुए हमला करना है। उन्होंने कहा कि हमला हम ऐसा करेंगे कि उसके बाद ऐसा हमारा हमला हो कि इसराइल दोबारा कोई हमला करने की जरूरत ना करे। अब ये तो बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है और ये एक नामुमकिन सी सूरत हाल है। वो कहते हैं हम ऐसा प्लान बना रहे हैं कि इसराइल के खिलाफ इंतहाई खतरनाक और अचानक और मुकम्मल तौर पर सरप्राइज देने वाली जवाबी कार्रवाई करें कि इजराइलियों की आंखें आसमान या रेडार स्क्रीनों पर जमी हो और अचानक जमीन या फिजा से फिर दोनों तरफ से अचानक इतना शदीद हमला हो कि पूरे का पूरा इसराइल कांप उठे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी कार्रवाई करना चाह रहे हैं कि इसके बाद दोबारा इसराइल की जुर्रत ना हो कि कोई हमला कर सके। अब आप ये सोचें कि जब ये बयान दिया है और साथ ही उन्होंने कह दिया है कि 22 अगस्त को हम ये काम करने जा रहे हैं, असल में इस वक्त पूरे इसराइल के अंदर मचाया हुआ है खौफ, उन्होंने पैनिक फैलाया हुआ है। यानी आप सोच लें कि आज रात क्या क़यामत खेज गुजरने वाली है इसराइलियों पर। अब आप मनाजिर देख सकते हैं कि अब जिस तरह आज लिबनान ने 50 ड्रोन्स मारे और ड्रोन्स मारने के बाद आप आग की सूरत हाल देख सकते हैं कैसे लोग वहां से भागे हैं अपनी जानें बचा के। सोचे आप घर में बैठे हो, आपका घर तबाह हो जाए, आपका गैराज तबाह हो जाए, आपकी गाड़ी तबाह हो जाए, हर तरफ आग लगी हो, रेजिडेंशियल एरिया हो। इसराइलियों को आदत नहीं थी सारी जिंदगी ये चीज़ें फेस करने की। गजा के लोगों को थी, फ़लस्तीन के लोगों को थी, लिबनान को और दीगर जगहों पर थी, शाम के अंदर थी, इनको आदत नहीं थी। अब इस सारी सूरत हाल में जब ये हमला हुआ तो आप जानते हैं कि इसराइल के अंदर इस वक्त पैनिक और खौफ की फिजा क्यों है। वो कह रहे हैं कि देखिए अगर लिबनान के ड्रोन्स हम नहीं रोक पा रहे और हमारी ये कैपेसिटी हो चुकी है तो फिर जब ईरान का हमला होगा तो हम कैसे इसको रोक पाएंगे, वो भी तब जब माजी के अंदर की सूरत हाल जो सामने आ रही है वो बड़ी तबाहकुन है। इस वक्त सबसे बढ़कर ये जो सूरत हाल सामने आ रही है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी आप ये सोच लें कि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल ये है कि इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जा रहा है, बिल्कुल बर्बादी के आखिरी हदों को छूने वाला है। क्योंकि उसके बाद जो तबाही होगी वो फिर पूरे रीजन की नहीं है, वो फिर इसराइल की है, ईरान की है, फिर उसके बाद शाम की है, तो इसराइल की अपनी बड़ी तबाही है। अब असल में ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कल क्या होगा। देखिए ईरान पिछले काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था उसने नए मिसाइलों का तजर्बा करना है। अब ये भी सूरत हाल हो सकती है कि वो कोई नए मिसाइल का तजर्बा कर, उसने कहा जी मैंने मिसाइल मारना है। अब ये नहीं बताया कि कहाँ मारना है, फिजा के अंदर मारना है, टेस्ट करना है,
यानी आप ये सोच लें कि सारी सूरत हाल है। अमरीकी क्या कर रहे हैं, अमरीकी कहते हैं हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या इसको टेक्नोलॉजी रूस ने प्रोवाइड की है, क्या प्यूटन जिम्मेदार है, और वो कह रहे हैं कि हमने बताना है इनको। देखिए बच्चे बच्चे को बता, आपने एक चीज गौर से नहीं देखी, प्यूटन ने 13 साल के बाद चचनिया का दौरा किया है, और जब वो गए तो रमजान कादरेव ने वहां पर उनका किया इस्तकबाल, क्योंकि वो चचनिया के अंदर लीडर है, उनको गले लगाया। याद रखिए चचनिया रूस की ही फेडरेशन है, तो वो वहां पर गए, उसको गले लगाया, और उसके बाद रमजान कादरेव उनको पूरा दौरा करते हुए मस्जिद में लेकर के। लेकिन वहां जो बड़ा क्लास का सीन था कि कुरान मजीद उनको पकड़ाया और प्यूटन ने कुरान मजीद को चूमा और उसके बाद सीने से उसको लगाया। और अब आप देख सकते हैं कि कैसे उसने सामने रखा और कुरान मजीद को कहा अजीम तरीन किताब है, ये अजीम तरीन किताब है, इससे अच्छी कोई किताब नहीं है। अब आप ये सोचें कि प्यूटन ने क्या पैगाम दिया। उसने पैगाम ये दिया कि देखो उम्मत मुस्लिमा के अंदर कोई फौज भेजने को तैयार नहीं है, कोई गजा की सहूलत करने को तैयार नहीं, देखो मैं एक हूँ जो ये कर सकता हूँ। अब रमजान कादरेव से जब मीटिंग हुई तो प्यूटन ने उनको ये बताया कि असल में पहले प्लान डिफरेंट था। प्लान ये था कि रमजान कादरेव ने एक बयान दिया था प्यूटन के कहने पर कि बस हमें ऑर्डर जैसे ही आता प्यूटन का तो उसके बाद चचनिया की फौजें हम गजा में उतारने को तैयार है। अब जब ये सूरत हाल हुई तो जाहिर सी बात है इजराइल को ये बात अच्छी तरह पता थी कि मीटिंग हुई है रमजान कादरेव और प्यूटन के दरमियान, और मीटिंग के बाद ये बयान आया तो उसका ये मतलब है कि रूस ने बयान दिलवाया और वो फौज उतारने वाले। उन्होंने काम ये किया है कि उस वक्त यूक्रेन की जंग काफ़ी हद तक ठंडी पड़ चुकी थी, यानी ऐसा मामला हुआ कि यार बातचीत हो रही है बैकएंड पर। अचानक से सिलसिला अब शुरू हुआ है कि रमजान कादरेव ने प्यूटन से मुलाकात के बाद कहा कि अब हमें पहले लड़ाई करनी है यूक्रेन के अंदर। आपको पता है कि रमजान कादरेव ने इलॉन मस्क को कहा कि तुमने मुझे टेस्ला भेजी, और टेस्ला के ऊपर लगाई उसने मशीन गन, और आप ये देख सकते हैं मनाजिर, टेस्ला के ऊपर मशीन गन लगाई और उसके बाद उसने कहा मैं यूक्रेन में लेकर जा रहा हूँ मारने के लिए। उसने फिर कहा कि मैं तमाम मुसलमानों को सबको दावत देता हूँ कि सबसे पहले यूक्रेन के अंदर हमें लड़ाई करनी है। और उसने कहा कि चेचनिया की फौज, पहले उसने कहा था कि नहीं हम जाएंगे गजा में, फिर उसने कहा कि नहीं हमने पहले जाना है यूक्रेन के अंदर, वहां लड़ाई करनी है और वहां अमेरिका और उसकी ताकतों को शिकस्त देनी है, ये जरूरी है, देन हम गजा की तरफ आते हैं। यानी उसने ये इनडायरेक्टली ये कहा कि देखो गजा के अंदर जो लड़ाई से चल रही है, अगर रूस यहाँ पर नाकाम हुआ तो फिर पूरा यूरोप तबाह होगा। फिर जाहिर सी बात है जब आप रूस को नाकाम करने के लिए कोई एटमी हमले तक की बात जाएगी तो वो फिर पूरा यूरोप उड़ा देगा, तो बेहतर ये। अब आज प्यूटन ने जो ऐलान कर दिया उसने बड़ा क्लियर लिखा, उसने कहा जी अब तो यूक्रेन पूरा छीन कर ही बातचीत सारी खत्म होगी, अब ये आखिरी शिकस्त देकर ही आगे जाएंगे, नहीं यूक्रेन अब हमारा होने वाला है। अब ये बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। देखिए प्यूटन ने, आप अगर पिछला 1 महीना उठाएं तूफानी दौरे किए हैं, अजरबैजान जा रहे हैं, कभी लोग उनको आकर मिल रहे हैं, इराक के लोग आ रहे हैं, उसके बाद अफ्रीका की कंट्रीज आ रही है, वो चाइना जा रहे हैं, चाइना से मुलाकात हो रही है, शी जिनपिंग से हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर मुलाकातें हैं, मोदी को बुलाया जा रहा है, यानी हर जगह मुलाकातें ही मुलाकातें हो रही हैं। तो अब अमरीकियों को ये बात समझ आ गई है कि रूस ने जाल सारा बिछा दिया है, और इस सूरत हाल के अंदर देखिए पूरी दुनिया में 20, 21, 22 सालों में जो दुनिया चेंज हुई है उसमें 24 साल तो आप प्यूटन के निकाल लेना तो देख लें कि वो बंदा आप इसे 24 साल से डोमिनेट कर रहा है, राज कर रहा है, और कितने सदर वजीर आजम सब भाई वो बंदा अकेला खड़ा है, जितना तजर्बा उसका है उतना दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। सो इस सारी सूरत हाल में जो मामला इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं वो आप सबके सामने है। इस वक्त सबसे बड़ा सिनेरियो ये बना है कि तबाही इस वक्त पूरे रीजन के अंदर फैलनी है, और रूस ने क्लियरली बता दिया है कि भाई हम यहाँ पर खड़े हैं। अब ईरान को मिसाइल क्या रूस ने दिए हैं, देखिए रूस के बहुत सारे जो मिसाइल हैं वो ईरान को ज़रूरत है, ईरान के बहुत सारे मिसाइलों की रूस को ज़रूरत है, वो इनको ड्रोन्स और मिसाइल देते हैं। और इसी तरह आगे अब आप देख लेना, आज अमेरिका ने क्लियरली कह दिया है कि भाई हमने चाइना के साथ भी न्यूक्लियर वॉर के लिए और उसके अलावा यानी जो रूस है, नॉर्थ कोरिया, इन सब के साथ तैयार रहना। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आज इसराइल के लिए बड़ी क़यामत खेज रात है, और उनको ये लग रहा है कि प्यूटन ने कोई मिसाइल इनको दिया है, ये वो मारने के लिए जा रहे हैं, जो भी सूरत हाल है। सो इस वक्त तितर बितर सारे का सारा मामला होने वाला है। अब मसला सारा यहाँ पर यह है कि इस वक्त हालात बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर इसराइल में खौफ फैला हुआ है, खौफ इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि आज अगर लेट से सारी रात जगाकर हमला नहीं करते देन व्हाट नेक्स्ट क्या होगा, फिर ये कल इंतज़ार करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम जब बिल्कुल ये
यानी इंतजार में बैठेंगे फिर हमला करें। उसके बाद आप बताइए कि जब इजरायली थक जाएंगे, यार ठीक है भाड़ में जाए, इन्होंने हमला नहीं कर रहा, हम तो सुकून से बैठे हैं, और अचानक आपको पता चले हमला हो गया, क्योंकि उसके बाद फिर हमले नहीं, बरसात होगी, फिर क्या होगा? आज आप देखें ना, ये ड्रोन्स मारे गए हैं तो घर तबाह हो गए हैं सारे, तो उसके बाद जब ये मिसाइलों की बरसात होगी देन क्या होगा? फिर उसके बाद क्या ये रुकेगा? क्योंकि इजराइल ने तो कहा है ना, अब उन्होंने अपनी फौजें हाईलाइट किया, वो कह रहे हैं कि एक तो हम लेबनान के इन हमलों का वो कह रहे हैं हम जवाब देने जा रहे हैं, साथ साथ गालिबन ये भी हो सकता है कि ईरान से पहले ईरान पर हमला भी कर दिया जाए। आज रात देखने वाली है कि क्या ये मिसाइल इजराइल पर दागे जाएंगे, क्या ये मिसाइल पूरी दुनिया के अंदर एक पैगाम है, या ये मिसाइल पूरी दुनिया के अंदर एक नई जंग छेड़ेंगे, या सिर्फ अपने मुल्क तक है। बहरहाल जो भी है, नफसियाती तौर पर पागल कर दिया इन लोगों को उन्होंने। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।